हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, एनएचएम कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर लेकर आ चुका हूं। आप लोग देखोगे, जो भी यहां पे एनएचएम के संविदा कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, आप लोगों की सैलरी यहां पे बढ़ चुकी है। सैलरी कितनी बढ़ी है इसकी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। मुख्यमंत्री जी से यहां पे नई अपडेट निकल के आ रही है, अप्रूवल मिल चुका है। बिल्कुल दोस्तों, एनएचएम की सैलरी यहां पे बढ़ चुकी है। यह आप लोगों के लिए आज की डेट में बहुत बड़ी खबर लेकर आ चुका हूं। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे देखिए, एनएचएम सैलरी बड़ी खबर 2026। दोस्तों, नर्सिंग, एएनएम, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट एंड लैब टेक्नीशियन के अलावा जो पैरा वर्कर्स हैं उनकी भी सैलरी बढ़ाई गई है। तो एनएचएम कर्मचारियों की सैलरी बढ़ गई है। यह बहुत बड़ी अपडेट है। अपडेट कैसा है तो यहाँ पे देखिए, बजट में एनएचएम कर्मचारियों को जो है सौगात, वेतन में हुई भारी बढ़ोतरी, स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों, आउटसोर्स के वेतन में बढ़ोतरी की गई है, पैरा वर्करों के मानदेय में भी यहाँ पे बढ़ोतरी की गई है। तो नर्सिंग ऑफिसर्स की कितनी सैलरी बढ़ाई गई है इसके बारे में जानकारी देने वाले यहाँ पे देखिए बताया भी गया है कि स्टाफ नर्स को जो है पहले 13,925 रुपये मिलता था, लेकिन अब जो है इन्हें 25,000 रुपये मिलेगा। बहुत बड़ी सैलरी है। इसके अलावा 14,400 रुपये पहले लैब टेक्नीशियन को मिलता था, लेकिन अब 25,000 रुपये मिलेगा। ऐसे करके सभी की सैलरी बढ़ाई गई है। तो सभी के बारे में जो है एक एक करके जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं। सबसे पहले न्यूज़पेपर के कटिंग पर किस राज्य से बड़ी खबर निकल के आ रही है और कर्मचारियों की कितनी सैलरी बढ़ाई गई है, सारी जानकारी एक एक करके इस वीडियो में चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा, हिमाचल प्रदेश से यह बड़ी खबर निकल के आ रही है। बजट में एनएचएम कर्मचारियों को सौगात, वेतन में हुई भारी बढ़ोतरी। हिमाचल प्रदेश शिमला से जो है बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा शनिवार को प्रस्तुत वर्ष 2026 से 2027 के बजट में राज्य की आर्थिक स्थिति पर राजस्व घाटा अनुदान आरडीजी बंद होने की स्पष्ट छाया दिखाई दी। बाकी सब कुछ यहाँ पे पढ़ेंगे अभी, लेकिन उससे पहले ये देखिए इम्पोर्टेंट जानकारी है। यहाँ पे देखिएगा, बजट 2026 से 2027, स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों, आउटसोर्स के वेतन में बढ़ोतरी की गई है। नंबर 1, स्टाफ नर्स 13,925 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के जो भी एनएचएम कर्मचारी हैं, जो स्टाफ नर्स हैं, अब उन्हें 25,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। यह बहुत बड़ी खबर लेकर आ चुका हूं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अपडेट पाने के लिए। नंबर 2, लैब टेक्नीशियन 14,400 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये सैलरी कर दी गई है। फार्मासिस्ट 13,062 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का जो है 17,820 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर 14,400 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया है। यानी ये बहुत बड़ी खबर है। चिकित्सा अधिकारी जो नियमित नहीं है, उन्हें पहले 33,660 रुपये मिलता था, लेकिन अब इनकी सैलरी बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिया गया है। ये आप लोग देख सकते हो। हिमाचल प्रदेश बजट 2026 से 2027 अप्रूवल मिल चुका है। यानी कि अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश एनएचएम की जो भी यहाँ पे आउटसोर्स कर्मचारी हैं, इसमें जो नर्स हैं उन्हें 25,000 रुपये सैलरी मिलेगी। जो लैब टेक्नीशियन हैं उन्हें 25,000 रुपये सैलरी मिलेगी। इसके अलावा जो फार्मासिस्ट हैं उन्हें 25,000 रुपये सैलरी मिलेगी। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन उन्हें 25,000 रुपये सैलरी मिलेगी। और डाटा एंट्री ऑपरेटर को अभी 18,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। और चिकित्सा अधिकारी जो संविदा पर है या आउटसोर्स पर है, यानी जो परमानेंट नहीं है, उन्हें अब 40,000 रुपये मिलने वाली है। बाकी आप लोग देखिए, बजट में जो है एनएचएम कर्मचारियों को सौगात दिया गया है। वेतन में जो है भारी बढ़ोतरी की गई है। सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, आप लोग पढ़ सकते हो। अब जो पैरा वर्कर्स हैं उनकी भी सैलरी बढ़ाई गई है। बाकी यहाँ पे आप लोग देख लेना। यहाँ पे बोला गया कि सरकार ने कई जनहित से जुड़े फैसले लेते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के कर्मचारियों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। बजट में एनएचएम के कुल
1831 कर्मचारियों में से 7 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके 823 कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2026 से औसतन लगभग 14,000 रुपये प्रतिमाह की एकमुश्त वेतन बढ़ोतरी देने की घोषणा की गई है। लंबे समय से वेतन सुधार की मांग कर रहे इन कर्मचारियों के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार की घोषणा के अनुसार एनएचएम के तहत कार्यरत आयुष स्वास्थ्य अधिकारियों का मासिक वेतन 50,260 रुपये से बढ़ाकर 60,780 रुपये कर दिया गया है, जबकि डेंटल स्वास्थ्य अधिकारियों का वेतन 49,008 रुपये से बढ़ाकर 61,200 रुपये किया गया है। इसी तरह फार्मासिस्ट का वेतन 30,500 रुपये से बढ़ाकर 46,500 रुपये कर दिया गया है। एएनएम का वेतन अब 38,500 रुपये, आशा कोऑर्डिनेटर का 45,050 रुपये, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का भी यहाँ पे सैलरी बढ़ाया गया है। बाकी आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। यहाँ पे जो है नीचे बताया गया है कि इसके अलावा एनएचएम के जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनकी भी सैलरी बढ़ाई गई है। तो ऊपर जो सैलरी है यह अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे जो कर्मचारी हैं, अगर हम बात करते हैं जो संविदा कर्मचारी हैं जिन्होंने 7 साल पूरा कर लिया है, उनकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई गई है। जैसे कि उनकी सैलरी देखिए, जो अगर आप एएनएम हो और 7 साल आपने सर्विस पूरा कर लिया है और आप हिमाचल प्रदेश एनएचएम से संविदा पर हो तो आपको जो है अभी 38,500 रुपये सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर आप लोग एनएचएम के आउटसोर्स कर्मचारी हो तो आपकी भी सैलरी बढ़ाई गई है। आपकी जो सैलरी है, जो नर्स की सैलरी है 25,000 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह से जो आउटसोर्स लैब टेक्नीशियन है, फार्मासिस्ट है, उनकी भी सैलरी बढ़ाई गई है। यानी सबसे ज़्यादा सैलरी संविदा कर्मचारियों की बढ़ाई गई है जो 7 साल से यहाँ पे काम कर रहे थे। इसके अलावा जो एनएचएम के आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनकी भी सैलरी 25,000 रुपये कर दी गई है, 18,000 रुपये कर दी गई है। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो देखिए हिमाचल प्रदेश से एक और अपडेट है, पैरा वर्करों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 1,000 रुपये बढ़ोतरी के साथ 11,500 रुपये मानदेय अब दिया जाएगा। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 1,000 रुपये बढ़ाया गया है सैलरी, इन्हें अब 8300 रुपये मिलेगा। आंगनवाड़ी सहायिकाओं को जो है 68 रुपये मिलेगा। आशा वर्करों को जो है 68 रुपये मिलेगा। वाटर कैरियर को जो है 6,000 रुपये मिलेगा। जल रक्षकों को जो है 61 रुपये मिलेगा। जल शक्ति विभाग के मल्टीपर्पज़ वर्करों को अब 6,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। पैराफिटर पंप ऑपरेटर को जो है 7100 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। पंचायत चौकीदारों को जो है 9,000 रुपये मानदेय मिलेगा। राजस्व चौकीदारों को जो है 6800 रुपये मानदेय मिलेगा। सिलाई शिक्षकों के मानदेय में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। मिड डे मील वर्करों के मानदेय में 500 रुपये बढ़ोतरी की गई है। लोक निर्माण विभाग के मल्टीटास्क वर्करों के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। राजस्व लंबरदार को जो है 5,000 रुपये अब मानदेय मिलेगा। बाकी आप लोग पढ़ सकते हो। 3 बड़ी खबर की जानकारी मैंने दे दी है। हिमाचल प्रदेश एनएचएम कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर थी, मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। कैसा लगा अपडेट जरूर बताइएगा। धन्यवाद।